Hi dear students, welcome to our channel, The English Guru. Actually, you know, today we are going to study mind mapping. Mind mapping एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत से स्कूल में, कॉलेज में दिस क्वेश्चन इज वेरी मीन्स एक्टिव और मे बी वेरी रेगुलर एंड ऑफ कोर्स एक माइंड मैपिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12th में 3 मार्क का स्पेशल क्वेश्चन है। 3 मार्क के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि माइंड मैपिंग डिजाइन कैसे निकालना चाहिए। यस, अब कुछ स्टेट्स में दिस डिजाइन विल बी डिफरेंट, नॉट डिजाइन मार्क्स विल बी डिफरेंट, बट आफ्टर ऑल फीचर्स आर सेम। सो ये वीडियो रहेगा महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12th के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए। सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन गो फॉर दैट वन। सो वंस अगेन आई रिपीट द टाइटल, माइंड मैपिंग। समटाइम इट कम्स फॉर 3 मार्क्स फॉर 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश के लिए 3 मार्क के लिए, और बाकी स्टेट्स में अकाउंट टू देयर मीन्स व्हाट आई एम से देयर पोर्टफोलियो और मे बी अकाउंट देयर फीचर्स। ओके, सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर दिस वंडरफुल video. I should not say myself wonderful only, but I am sure you will say later on it's really wonderful. हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, हिंदी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंग्लिश फॉर ऑफ कोर्स फॉर improvement. If English perfect, life perfect. If English perfect, confidence perfect. And if English perfect, career perfect. Let's start mind mapping design. तैयार है? Let's start. Now listen to me. Actually, okay. So just let me see that one. अब देखो, क्वेश्चन ऐसा आता है. The question appears like that. क्वेश्चन क्या आता है? Mind mapping design. Draw a mind mapping design on evils of social media. For example, मैंने एग्जाम्पल लिया है इविल्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के दुष्परिणाम। अब बच्चों लोग ये ध्यान में रखो, डिजाइन निकालने से पहले आपको पहले उसके पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। आई रिपीट वंस अगेन, कंटेंट वो देंगे, सब्जेक्ट वो देंगे, डिजाइन निकालने से पहले आपको उसका कंटेंट, उसके फीचर्स निकालने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक लिया है, एक एग्जांपल है, ड्रॉ माइंड मैपिंग डिजाइन ऑन इविल्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के दुष्परिणाम, इविल्स, उसके सोशल मीडिया से क्या क्या होता है, पहले आप उसके पॉइंट निकालेंगे। तो मैंने पॉइंट निकाला, पहला पॉइंट निकाला है डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल सोशल सेंटेंस नहीं आना चाहिए, सिर्फ पॉइंट आना चाहिए। रिपीट, वंस अगेन आई रिपीट, सेंटेंस नहीं, सिर्फ पॉइंट्स। पहला क्या होता है सोशल मीडिया के कारण? डिस्ट्रैक्शन। दूसरा वेस्ट ऑफ टाइम, एग्री। थर्ड वन डिप्रेशन, ऑफ कोर्स बहुत देखने के बाद तो डिप्रेशन होने वाला है, काम नहीं होता, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट होता है, फिर डिप्रेशन आता है, ये भी पॉइंट है। अटेंशन डिफिशियंसी भी पॉइंट है, क्योंकि जो लोग बहुत सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, वो थोड़ा सा दे बिहेव लाइक सेमी पागल। ओके, तो अपनी दुनिया में रहते हो। नेक्स्ट, नेगेटिव माइंडसेट बनता है, क्योंकि नेगेटिव बहुत दिखने के बाद आवर माइंडसेट बिकम नेगेटिव। इरिटेशन आता है। इरिटेशन क्यों आता है? अगर आप सोशल मीडिया कोई देख रहा है तो कोई आने के बाद गुस्सा आता है, बात नहीं करना होता, इरिटेशन आता है, ये पॉइंट से। नेक्स्ट, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, खुद पे भरोसा नहीं होता, सेल्फ स्टीम कम हो जाता है। एंड लॉस ऑफ करियर, क्योंकि टाइम वेस्ट होने के बाद करियर तो लॉस होने वाला है। ऐसे मैंने 8 पॉइंट्स निकाले। पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटेंस नहीं, सिर्फ पॉइंट्स। सोशल मीडिया के दुष्परिणाम एक टॉपिक लिया मैंने, तो पहले आप पॉइंट निकालेंगे। 12th के बच्चों याद रखो, पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट निकाले, अब पॉइंट निकालने के बाद डिजाइन में हमें पॉइंट डालने का है, बस खत्म। अब ऐसे कुछ परफेक्ट बोर्ड ये नहीं चाहता कि ये डिजाइन निकालो, आपके पास डिजाइन और इसके अलावा भी आपके कुछ खुद के पॉइंट्स होंगे, हर बच्चे के अलग पॉइंट्स होंगे, सिर्फ वो सब्जेक्ट छोड़ के जाना नहीं चाहिए। पॉइंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। सो डिजाइन, अब डिजाइन में बहुत से वैरायटीज है, लेट मी क्लियर। डिजाइन में देखो आप, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। अब देखो, पहली डिजाइन है ये। इस डिजाइन में एक डिजाइन के टाइप से बहुत से, ऐसा बोर्ड का कंपल्सन नहीं कि ये डिजाइन निकालो। मैंने आई एम गिविंग सम सैंपल, उसमें से जो आपको पसंद आ गई वो डिजाइन आप निकाल दो। एक डिजाइन है, यहाँ पे क्या आएगा? टाइटल। कौन सा टाइटल है? इविल्स ऑफ सोशल मीडिया। कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8। आई रिपीट, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8। यहाँ पे आएगा टाइटल, बाद में यहाँ पॉइंट लिख दो, लॉस ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ जो भी करियर है, सब पॉइंट आएंगे। और डायग्राम बड़ी निकालो, छोटी मत निकालो। एक पेज पे पूरा ऐसा क्रॉस पेज पे लीजिए, इट लुक्स नाइस, क्लियर, इट लुक्स नाइस। सो डिजाइन नंबर 1 पसंद आई? अगर ये पसंद आई, आपके लिए और एक डिजाइन है, लेट्स गो फॉर दैट वन। ये भी डिजाइन अच्छी है। आप यहाँ पे ओनली 5 पॉइंट्स आर देयर, आप इसको बढ़ा दो, 6 और 8 कर दो, नो इश्यू। यहाँ पे क्या आएगा? टाइटल आएगा और आपके पॉइंट, लॉस ऑफ अटेंशन, जो भी लॉस ऑफ करियर, जो भी पॉइंट्स आएंगे। ये पसंद आई? नहीं पसंद है, चिंता मत करो, हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। आप देखो नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा डायग्राम है। यस, आप देखो, इसमें ब्रांच टाइटल,
आप 3 यहाँ पे कर दो, 3 यहाँ पे कर दो, लेकिन ये काफी लेंदी हो रहा है, आपकी जरूरत नहीं, अगर पॉइंट ज्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिजाइन का टाइप है, लेकिन ये काफी लेंदी हो रहा है, इससे अच्छा है वो पहले वाला अच्छा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहने दो। नेक्स्ट वन, ए इट इज वन ऑफ माई फेवरेट, ये सबसे थोड़ा सा फेवरेट है, माइंड मैपिंग डिजाइन है। बोर्ड ऐसा नहीं बोलता कि एक ही, उन्होंने बोर्ड ने ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब डिजाइन नहीं दिया, सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या, बच्चों को पॉइंट्स याद नहीं आते। डिजाइन तो मैंने, आई एम शोइंग लॉट ऑफ डिजाइंस, सिर्फ पॉइंट निकालना एक स्किल है, कुछ भी रहने दो, अब समझो ईविल्स ऑफ सोशल मीडिया, मैंने पॉइंट्स निकाले। और एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजीनेस, लेजीनेस के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे, पहले डिजाइन देखो। ये डिजाइन मेरे ख्याल से आपको पसंद आ जाएगी। ये नहीं, उसके अलावा और एक शॉर्ट बट स्वीट है, ये भी कॉकरोच बेस्ड डिजाइन, ये भी अच्छी है। यहाँ पे आएगा टाइटल, करेक्ट, और बाकी आप 1 2 3 4 पॉइंट्स बिल्कुल लिख सकते हैं। डिजाइन का ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है, चॉइस इज यूर्स, करेक्ट। सो इनमें से आई रिपीट द ऑल द डिजाइंस वंस अगेन, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वंस अगेन, वेरी सिंपल, शॉर्ट बट स्वीट, ये डिजाइन। नेक्स्ट वन, ए भी चलेगा, अमीबा शेप, ओके, इसमें ब्रांचेस बढ़ा दो। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कुछ जरूरत नहीं है, ये भी डिजाइन अच्छी है, बिल्कुल आप यू कैन गो फॉर दैट वन। उसके अलावा दिस डिजाइन आल्सो नाइस वन, सिंपल कॉकरोच, यस। इसके अलावा आपकी सिलेबस में जो और कुछ है तो आप यू कैन गो फॉर दैट वन, करेक्ट। ये हो गए डिजाइन के टाइप्स, आप बढ़िया उसके स्क्रीनशॉट निकाल के आपके पास आपकी डिजाइन कंफर्म कर दो। बट इफ यू पर्सनली आस्क मी, मुझे कॉकरोच वाली बहुत पसंद आती है, सिंपल बट स्वीट, ओके, यस। सो दे आर द पॉइंट्स, वंस अगेन आई रिपीट, आपको सब्जेक्ट कंटेंट दिया जाएगा, सम एग्जांपल वी आर गोइंग टेक, आपको पहले रफ में पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और बढ़िया फिर बाद में डिजाइन में वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। एंड दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज नोन एज माइंड मैपिंग क्वेश्चन, करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल आई विल टेक सम, ड्रॉ माइंड मैपिंग डिजाइन ऑन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आपको ओनली उसके पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। योर अटायर, ड्रेसिंग, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, आपके ऑफ कोर्स लैंग्वेज, मैनर्स, ये पॉइंट 6 to 8 निकालने पड़ेगा, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, करेक्ट। बाद में इविल्स ऑफ बैड कंपनी, बुरी संगत के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, लॉस ऑफ करियर, बैड एडिक्शन, आपके कुछ पॉइंट्स है। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस, समटाइम इट इनवाइट्स क्राइम आल्सो, ऐसे पॉइंट्स आपको पहले निकालने पड़ेंगे। ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल, क्वालिटीज ऑफ आइडियल फ्रेंड, आइडियल फ्रेंड की क्वालिटी क्या है, ही इज ऑनेस्ट, सिर्फ ऑनेस्ट। और एक बार वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी क्लियरली, सेंटेंस नहीं, सिर्फ पॉइंट्स आना चाहिए। अब आइडियल फ्रेंड्स क्वालिटी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ऑफ कोर्स प्रॉम्प्टनेस, फेथफुलनेस, गुड कैरेक्टरिस्टिक, बहुत से पॉइंट्स, ओके, कैरेक्टर। आफ्टर दैट बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसके पॉइंट्स क्या रहेंगे, यस, टोन मसल्स, सो ऐसा आ सकता है, टोन दे, यू नो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे टोन द मसल्स, इंप्रूव डाइजेशन, ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं, इंप्रूव डाइजेशन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, गेम्स इंप्रूव डाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं, इंप्रूव डाइजेशन, मेक्स अस एक्टिव, कीप अस अवे फ्रॉम डिसीजेस, करेक्ट, मेक्स अस हेल्दी, दे मेक अस हेल्दी, ऐसे पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके अलावा प्रिपरेशन फॉर एचएससी बोर्ड एग्जाम ने आपके उसके लिए क्या किया, प्लानिंग, ऑफ कोर्स योर पंक्चुअलिटी, टाइम टेबल, पेपर सॉल्यूशन, गाइडेंस, क्वेरीज एंड डाउट्स, जो भी है, राइट। गुड मैनर्स, देयर पर्स, गुड मैनर्स के क्या क्या फायदे हैं, ऑफ कोर्स दे इंप्रूव आवर लाइफ, गुड हैबिट, डेवलप आवर पर्सनैलिटी, क्रिएट्स इमेज, डेवलप कैरेक्टर, ऐसे आप कभी कभी वर्ब प्लस सामने सेंटेंस ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स में आना चाहिए, पूरा सेंटेंस जरूरत नहीं है, डू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसका डायग्राम आएगी। फर्स्ट, ओवरटेकिंग, ऑफ कोर्स लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, और कुछ बैड कंडीशन ऑफ रोड। आफ्टर दैट, you know, sometimes there is a problem in that, technical problem also there, correct, sometime drivers negligence, मैकेनिकल प्रॉब्लम, और कुछ। पहले आप रफ में पॉइंट निकालो, बाद में मैंने जो आपके डिजाइन दिए वो डिजाइन में डाल दो। वंस अगेन आई रिपीट द डिजाइन, दे आर द वेरी फेमस डिजाइन। फर्स्ट इज, दिस इज रेगुलर, राइट, सेकेंड दिस इज
bubbling. Okay, next one, this is also very good one, and of course Swasth or Mast, short but sweet, cockroach base. Correct? I am sure you may have welcome all these designs एंड कंसेप्ट में भी क्लियर. स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के 3 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. एंड ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी. आई रिपीट, इट्स कंपल्सरी. एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो मे हैव क्लियर डाउट्स. वीडियो बिल्कुल पसंद आने के बाद विदाउट हेजिटेशन कमेंट डाल दो कि सर आई लाइक दिस वीडियो. एंड प्लीज आपके लिए मेहनत ली है. सब्सक्राइब, शेयर, एंड आपको तो मालूम है यू आर वेरी परफेक्ट, मोर परफेक्ट देन मी. सो कंजूसी मत करो. प्लीज कैरी ऑन योर शेयर, लाइक एंड subscription. Okay, meanwhile I will take your kind leave. Have a great time. Best of luck.